दोषियों को सजा दो, मेहनतियों को नियुक्ति दो, तो क्या मैटर है ये? सर यहाँ पर बच्चे जो है रीट L2 की भर्ती एंड काउंसलिंग से पहले ही रद्द कर दी गई, बिना ये जाने कि उनकी मेहनत क्या थी, योग्यता को देखते हुए नज़रअंदाज कर दिया गया। 300 लोगों के कारण 16,000 विद्यार्थियों के साथ एकदम से अन्याय कर दिया गया, बिना उनके हितों को ध्यान में रखे हुए, बिना ये जाने कि उन पर क्या बीतेगी। और उसके बावजूद भी 8 दिन हो गए हैं, बराबर यहाँ बच्चे डटे हुए हैं। ये नहीं जानते हैं कि धरना कैसे दिया जाता है, इनको नहीं मालूम है कि राजनीति क्या होती है, ये सिर्फ पढ़ना जानते हैं। बच्चों का भविष्य निर्माण करने के लिए इन्होंने संघर्ष किया, मेहनत की, जिसका प्रतिफल ये है कि उन्हें अपना ही हक यहाँ धरना देकर लेना पड़ रहा है। तो सरकार से गुजारिश है कि वह तुरंत ही संज्ञान ले, विद्यार्थियों के साथ न्याय करें, उनके हितों को ध्यान में रखते हुए किसी भी कीमत पर रीट भर्ती L2 को बहाल किया जाए। इस चीज़ को लेकर आपने शिक्षा मंत्री से वार्तालाप की? सर हमारा गया था डेलीगेशन, तो वहाँ तक नहीं पहुँचा है, लेकिन यहाँ पर कोई आए, कोई पूछे कि आप कैसे हो, तो शिक्षा मंत्री तक हम कैसे पहुँच पाएंगे जब उनका कोई भी कैंडिडेट हमसे मिलने नहीं आया। हम यही तो चाहते हैं कि वो आए, हमसे बात करें, लेकिन कोई भी संज्ञान नहीं लिया अभी तक। नहीं, जैसे आपने कहा कि रफ़ीक खान और अमीन कागजी ये मात्र एक विधायक है, इनके हाथ में कुछ नहीं है। अगर आपको आवाज़ पहुँचानी है तो शिक्षा मंत्री तक पहुँचाएं। जी सर, लेकिन शिक्षा मंत्री तक पहुंचाने के लिए माध्यम होना चाहिए ना। तो हमने इनको ज्ञापन दिया है कि हमारी वार्ता करवाई जाए, तो इन्होंने हमें एकदम से नज़रअंदाज कर दिया और ये आगे बढ़ गए। फिर भी हमें उम्मीद है, क्योंकि हमने इतनी जगह ज्ञापन दिए, तो हमें उम्मीद है कि हमारी वार्ता शिक्षा मंत्री से करवाई जाएगी और मुख्यमंत्री से हमारी बात करवाई जाएगी। सीएम हाउस में कोई आपने लेटर पहुँचाया? जी सर, हमने लेटर पहुंचाया है और कांग्रेस के प्रतिनिधि से, एक मंत्री जी से हम मिले थे, तो उन्होंने हमारे कॉन्टैक्ट नंबर भी लिए। उन्होंने कहा कि 2-3 दिन के लिए सीएम सर बिजी हैं, उसके बाद जैसे वक्त मिलता आपकी बातचीत करवाई जाएगी। क्या जन सुनवाई के दौरान आपने कहीं भी उनसे मुलाकात की, मुख्यमंत्री से? नहीं सर, अभी तक मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं हुई है। वो आपको मुलाकात करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आप मुलाकात नहीं करेंगे तब तक इस मुद्दे पर कहीं भी कोई सुनवाई नहीं होगी। क्या आप गए थे मुख्यमंत्री के पास? नहीं सर, मेरा तो बच्चा है, मैं तो यहाँ आया हूँ। बच्चा है मेरा, बच्चा। बाबूजी है, इनका बच्चा है, ये ठेला लगा के मेहनत करके इन्होंने बच्चे को मैं यहाँ हलवाई का काम करता हूँ और मैं भी इस मांग में हूँ कि ये बहाल होनी चाहिए रीट लेवल टू। ये अपना परिवार चलाते हैं, ठेला लगा के बच्चा है, इन्होंने अपने बच्चे को पढ़ाया है। जब बच्चे का रीट के अंदर सिलेक्शन हुआ, नंबर आए, तो इनकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहा कि चलो मेरा बच्चा है, इसका सिलेक्शन हो गया, परिवार सेटल होगा, मेरे को भी सुबह शाम कर्जा लेके या जो भी जैसे भी अपना परिवार चला रहे हैं उससे नियुक्ति मिलेगी। तो इनके सपनों के एकदम से पंख लग गए थे। अचानक से गवर्नमेंट 7 फरवरी तक ये कह रही थी कि हम दोषियों को सजा देंगे, जो बेकसूर है उनको उनके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। एक दिन मीटिंग हुई, दूसरे दिन इसकी वो भर्ती अचानक से कैंसिल कर दी। जो हमारे सपने थे, जो 3 साल तक हमने मेहनत की, ये देखिए बाल सफ़ेद हो गए, ऊपर कलर कर रखे हम लोगों ने, हमें पढ़ते पढ़ते बाल सफ़ेद हो गए हैं। बट ये हमारा न्याय कब मिलेगा भाई? जिन लोगों ने चीटिंग करी है, जो पेपर आउट हुआ है, आप उनको पकड़ के उनको बाहर कर दीजिए। जो हम लोग हैं, ठीक है, जिन्होंने अच्छे मार्क्स लाए, आप सबसे एफिडेविट ले लीजिए भाई, हमसे भी ले लीजिए भाई, इसके अगर हम इस चीटिंग के अंदर कहीं भी संलिप्त पाए गए तो आप हमें कभी भी टर्मिनेट कर सकते हो। लेकिन ये भर्ती आप कैंसिल कर दो, उसके बाद दोबारा निकाल दो, कब तक पढ़ते रहेंगे? जो रीट लेवल के बच्चे हैं, लगभग सारे के सारे 2nd ग्रेड 1st ग्रेड के आगे तैयारी करने लगे। अब वो उनके सबके सपने चकनाचूर हो गए। अब सारे के सारे यहाँ बैठे हैं, किसी का भी पढ़ाई ये जो सरकार का जो सिस्टम है उससे एकदम से पूरा भरोसा उठ गया। दूसरी चीज़ विपक्ष भी बार बार पुरजोर तरीके से ये आवाज़ उठा रहा है इसकी ये भर्ती कैंसिल की जाए। 140 से ऊपर उनके रीट लेवल 1 में 78,000 बच्चे पास हो रहे हैं और लेवल 2 में 1,23,000 बच्चे। मैं विपक्ष से ये पूछना चाह रहा हूँ, आपके पास ये डाटा आया कहाँ से? किरोड़ी जी के पास में एक पेन ड्राइव है, वो ऐसे लेके घूमते रहते हैं। अगर उनके पास पेन ड्राइव है, हम सब पढ़े लिखे बच्चे हैं, आप हमें दे दीजिए, हमें दिखा दीजिए। अगर ये जो 125 से भी ऊपर अगर 78,000 बच्चे हो जाएं, हम आज के आज यहाँ से चले जाएंगे, कभी हमारा हक नहीं मांगेंगे। राजनीति करनी है, बच्चों के भविष्य पे कब तक करते रहोगे?